आपको पहले 2 तस्वीर दिखा रहा हूँ और इन दोनों को देखने के बाद कई तस्वीरें दिखाऊँगा और देश में जो बहुत हंगामा है, खबर ये है, खबर वो है, महिला आरक्षण बिल गिर गया, हंगामा है। लेंस कार्ट ने तिलक कलावा पर पाबंदी लगा दी है, हंगामा है। बंगाल में चुनाव है, हंगामा है। हॉर्मुज़ में जहाज़ रुके हुए हैं, हंगामा है। सारे हंगामे हैं, लेकिन एक तस्वीर जो आपके सामने है अभी, ये उन हंगामों से कहीं अलग ले जाती है आपको और कहती है कि यार ये यूपी बिहार के आप हैं तो सीना चौड़ा करिए। आसमान से जो तस्वीर आई धरती की उसमें हिंदुस्तान के भीतर जो सबसे चमकदार इलाका है वो यूपी बिहार का है। ये तस्वीर आपके सामने है, देख रहे हैं। ये जो सबसे चमकता हुआ, रोशनी से भरा हुआ, जगमग सा हिस्सा दिख रहा है, ये है यूपी बिहार। भारत में जिसको बीमारू और पिछड़ा हिस्सा कहा जाता है, प्रदेश कहा जाता है, वो अपनी तस्वीर बदले हुए है इसमें। वो जगमगा रहा है। आज की जो सच्चाई है यूपी बिहार की, उसकी गवाही दे रहा है। लेकिन इसके ठीक बाद अब आप ये तस्वीर देखिए। ये सूरत की है और सूरत के रेलवे स्टेशन के बाहर ये भेड़ और मवेशियों की तरह लोगों की जमात खड़ी है। इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन के आने का और ट्रेन जब आएगी तो फिर ये भेड़ की तरह, मवेशियों की तरह दौड़ेंगे और ट्रेन में जो दरवाज़ा खोला जाएगा, उस दरवाज़े के भीतर वो घुसेंगे जैसे कि पानी का सैलाब घुसता है। जो जहाँ गया वहाँ चिपक जाएगा चमगादड़ों की तरह। जिसकी सीट जहाँ थी उसको पता नहीं कहाँ बैठेगा। लेकिन हाँ, आपके पास बर्थ है, आपको बैठने की जगह मिल गई या आपको साँस लेने और खड़ा होने की जगह मिल गई, तो गनीमत है। और ऐसे ही आप घुसेंगे, जिनकी किस्मत ठीक है, उनको लगेगा कि हम कहीं भी चिपक गए, अटक गए, फँस गए, लेकिन गाड़ी पर सवार हो गए। गाड़ी चल रही है, 15-17 घंटे, 18 घंटे ऐसे ही काट लेंगे। जान तो बची रहेगी, उतर जाएँगे। उतरने के बाद घर जाएँगे तो राहत, वहीं जाने के लिए तो हम ये मुसीबत, ये कष्ट, ये तकलीफ झेल रहे हैं। लेकिन जो रह गए, वो फिर से इसी तरह की लड़ाई का इंतज़ार करेंगे। ये हिंदुस्तान है। जो तस्वीर आप चमकती हुई देख रहे थे, उसी चमकती हुई तस्वीर के ये लोग हैं, गुजरात के भीतर हैं और अपनी चमकती हुई उस तस्वीर के इलाके में जाना चाहते हैं। वहाँ के लोगों की सच्चाई है। और गुजरात के भीतर यह जो लोग लगातार भागते जा रहे हैं, आपका रेला टूटता नहीं है और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा परिवार दिख रहा है। मोटरी सर पर लेकर के और बेतहाशा भागते हुए कि ट्रेन की लाइन में सबसे पहले मैं खड़ा हो जाऊँ और इसी में धक्का-मुक्की होती है। पुलिस वाले लाठी चलाते हैं, रस्सियों से घेरते हैं और उनको सही मायनों में मवेशियों की तरह से रखा जाता है या उनके साथ ट्रीटमेंट होता है, बर्ताव। और ये तस्वीर अकेली नहीं है। दिल्ली में आ जाइए, तो दिल्ली में भी ऐसा ही है। और दूसरे अलग राज्यों में जहाँ के लोग बिहार, उत्तर प्रदेश के कामगार हैं, वो सब भी ऐसे ही जा रहे हैं। यानी कि अगर कोई जहन्नुम झेलता है, कोई इंसानों के देश में मवेशियों की तरह, जानवरों की तरह रहने के लिए मजबूर होता है, या कम से कम इस तरह की यात्रा करते समय तो वो मवेशियों और जानवरों की तरह तो अपने आप को पाता ही है। वो उसी जगमगाते हुए इलाके के लोग हैं, यूपी बिहार के लोग हैं। अब जो आज की तारीख मसलियत है, उसको समझिएगा। यूपी बिहार में लगन का समय होता है, हर बार लगन आता है, हर बार टिकट का टोटा पड़ता है। लेकिन इस बार जो आप देख रहे हैं कि छठ हो, दिवाली हो, उस समय जैसे लोग जाते हैं या फिर कोविड के दौरान जिस तरीके से लोग अटक करके, फँस करके, एक-दूसरे के ऊपर लद करके, चमगादड़ों की तरह चिपक करके, कोने-अतरे में धँस करके जा रहे थे, वैसे ही जा रहे हैं। कारण ये है कि गैस नहीं है, खाना घर में नहीं बनेगा। अगर सरकारी आंकड़ों में आप जाएँगे तो पता चलता है कि नहीं, गैस तो है। आपके पास जो सिलेंडर है उसके लिए 15 दिनों या 25 दिनों के भीतर आपके पास दूसरा सिलेंडर आ जाएगा। लेकिन ये जो लोग हैं ये दरअसल उस तरह से चलते नहीं हैं, जीते नहीं हैं। जो जीने की बुनियादी सहूलियतें, सुविधाएँ इंसान के रहने के लिए जिस तरह के हालात होने चाहिए, उस तरह के हालात में ये कभी रह नहीं सके।
ये तो 2 किलो, 3 किलो गैस खरीदते हैं, हफ्ते भर खाना बनाते हैं, मज़दूरी करते हैं, कमाते हैं, फिर अगले हफ्ते के लिए जो बचाते हैं, उसमें से गैस का सिलेंडर लेते हैं 2 किलो वाला, 3 किलो वाला और वो नहीं मिलता है। जब वो नहीं मिलता है, तो खाना नहीं बनेगा। लोग कहते हैं इंडक्शन, अरे इंडक्शन जो झोपड़पट्टी है या हमारे या आपके मोहल्लों के पीछे जाकर के जो लोग रह रहे हैं, उनके पास बिजली आएगी। मीटर होगा तब तो बात अलग है, लेकिन फिर उसका बिल और ये जो इंडक्शन है, इसके बारे में कभी बाज़ार आपने टटोला है? 500-700 रुपए का इंडक्शन जो था, आज की तारीख में 4000, 5000 उससे कहीं अधिक दाम पर बेचा जा रहा है। जिसको जहाँ मौका मिलता है, वहीं लूटता है। आपदा में अवसर ढूँढने का सबसे बड़ा देश है ये। इससे बड़े खिलाड़ी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जैसे ही लोगों के ऊपर मुसीबत टूटती है, लोग चिल्लाते बिलबिलाते हैं, परेशान हाल होते हैं, उस समय बाज़ार उनको चूसने के लिए, उनको लूटने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। वो सिलेंडर वाला जुगाड़ कर देगा, तो वो देगा 1 किलो 500-700 में। यानी कि वो 2 किलो के लिए 1200-1300 रुपए देंगे, 1400 रुपए देंगे। कहाँ से दे देंगे? इस देश में जो कामगार हैं, यूपी में 11,000 और स्किल्ड लेबर के लिए 19,000, 15,000 तक। दिल्ली में 19, 20, 21,000 तक। मैंने मान लिया 11,000 से 21,000 तक एक आदमी अनस्किल्ड से लेकर स्किल्ड लेबर कमा रहा है, वो क्या करेगा? अगर उसने हफ्ते में 1,400 रुपए गैस के लिए दे दिए, तो साढ़े 5,000 रुपए तो उसने गैस में लगा दिए। तो खाने का बाकी सामान और बाकी ज़रूरतें, तो घर जाएगा। चूँकि दिल्ली और दिल्ली के आस-पास के इलाके में जिसको आप एनसीआर कहते हैं, यहाँ कोयला नहीं जला सकते, लकड़ी नहीं जला सकते और बाकी जगहों पर किसी और ज़रिया से खाना बनाने के लिए सहूलियत नहीं मिलती, तो गाँव भागेगा। तो यह जो भीड़ है, भगदड़ है, इस भगदड़ का एक बड़ा कारण है कि गैस नहीं मिल रही है उन लोगों को जो मज़दूर हैं, कामगार हैं। इसलिए भी वो घर को भाग रहे हैं। जैसे कोविड में भागे, जैसे छठ में भागते हैं, जैसे होली के पास भागते हैं। बार-बार भागने और इसी तरीके के हालात में ठुस करके, मर-खप करके घर तक पहुँचने के लिए अभिशप्त लोग हैं और आज से नहीं, पता नहीं कितने दशकों से। मैं तो जब से देख रहा हूँ तब से। और फिर सरकारें दावा करती हैं कि हमने जीवन को बहुत अच्छा कर दिया है, हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, बिहार तो बहुत आगे है। अब वहाँ जो प्रगति की रफ्तार है, गति है, वो तो 7वें आसमान पर है। उस 7वें आसमान पर विकास की गति के होने और तेज रफ्तार से बदलाव आने का जो सबसे बड़ा सबूत है, वो ये लोग हैं जिनको आप देख रहे हैं। बिहार में 13 करोड़ की आबादी है और 3 करोड़ तो रजिस्टर्ड मज़दूर हैं। ई श्रम पोर्टल जो है, उस पर जाकर के देखिएगा तो बिहार के ही 3 करोड़ लोग हैं। ये जो रजिस्टर्ड है उनकी बात मैं कर रहा हूँ, जो नहीं है, वो तो बड़ी तादाद में है। अब मैं आता हूँ कि ट्रेन से जा रहे हैं। जाने का ज़रिया भूख का सवाल है, बच्चों को खिलाना है, परिवार को देखना है, वो बिलबिला नहीं सकते, वो भूखों मर नहीं सकते, वो चिलचिलाती दोपहर में बैठ कर के और इस बात का इंतज़ार नहीं कर सकते कि खाना कब मिलेगा। उनके बाप ने कमाया है, इतना तो है कि पेट भर सकता है, लेकिन खाना बनाने का ज़रिया नहीं मिल रहा है, तो घर जाएगा। मैं दिल्ली को उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ। आपदा में अवसर और मजबूरी में लूट इस देश की फितरत है। आप ट्रेन से जाइए, ट्रेन से आप टिकट बुक करा लीजिए। किसी भी क्लास में स्लीपर हो, फर्स्ट एसी है, सेकंड एसी है, थर्ड एसी है, आपको टिकट नहीं मिलेगा। टिकट मिलेगा ही नहीं, है ही नहीं। तो ट्रेनों की व्यवस्था, लोगों के आने-जाने का इंतज़ाम अगर सरकार ने किया होता,
तो फिर ये हालात नहीं होते और इस समय सारे दलाल घूम रहे हैं। अगर आपको टिकट नहीं मिल रहा है, दलाल से मिलिए, वो आपको टिकट दे देगा और कल मैं आपको उसकी असलियत भी दिखाऊँगा। तो ट्रेन से आप जा नहीं सकते, फ्लाइट गरीब मज़दूर की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ। वो तो महीना भर जो कमा रहा है, एक आदमी का टिकट खा जाएगा वो। आज की तारीख में अगर आपको दिल्ली से पटना जाना है, तो 17,000, 18,000, 20,000 टिकट का दाम है। 17,000 से 20,000 रुपए तक आप देंगे तो एक आदमी जाएगा। आपने इंडिगो का जब क्राइसिस हुआ और देश भर में हज़ारों हज़ार फ्लाइट्स रद्द होने लगीं, कोहराम मच गया और सब लोगों ने इंसान यानी कि जो नागरिक हैं, उनके बुनियादी अधिकारों की बात करना शुरू कर दिया, तो सरकार जागी। कोड़े चलने लगे, फरमान आने लगे, पेनल्टी हो गई इंडिगो पर। जिनका नुकसान हुआ, लेकिन दिखाने के लिए तो बहुत सारे फैसले सरकार को करने पड़ते हैं, तो पेनल्टी लगाई गई। और उसके अलावा ये तय किया गया कि आप एक सीमित दूरी के लिए इससे अधिक टिकट का दाम तय नहीं करेंगे। 500 किलोमीटर के लिए इतना, 1000 के लिए इतना, 1500 तक के इतना और उससे ऊपर के लिए इतना। अब आप यह बताइए, वो फैसला आपने रद्द कब कर दिया? उस फैसले को अमल में लाते समय तो बहुत ढिंढोरा पीटा गया, लेकिन वो फैसला आहिस्ते से गिरा दिया गया और पटना जो 1000 किलोमीटर का शहर है या दूरी है दिल्ली से अधिक जो आपने दाम तय किया था, उससे दोगुना पैसा लिया जा रहा है। क्यों? किसने गिरा दिया? उस फैसले को रद्द किसने कर दिया? और ये हवाई जहाज़ कंपनियाँ जितना मन करेगा उतना कमाएँगी। ये हमारा आपका टिकट तो छोड़िए, हमारे आपके समय की कोई कीमत इनके पास नहीं है। 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे बिठा दें। ये हमारी फ्लाइट रद्द कर दें, कल के लिए कहें कि आप आइए, आएँ। यानी हमारे आपके समय की और हमारे आपके पैसे की कोई वैल्यू नहीं। हम पेनल्टी पे करेंगे, हम समय खर्च करेंगे, लेकिन इनकी चलती रहेगी। एक ये फ्लाइट, ट्रेन आपका टिकट नहीं है, अब कार से आइए। अगर आपने सोचा कि हम कार से चलते हैं, 4 लोग हैं, बैठ लेते हैं, चलते हैं जी। आपकी गाड़ी अगर 15 से 18 का एवरेज दे रही है, तो 1000 किलोमीटर आप जाएँगे, 60 लीटर के आस-पास पेट्रोल लगेगा। यानी कि आप लगभग साढ़े 5 से 6,000 रुपए का पेट्रोल लगाएँगे। लेकिन यहाँ से दिल्ली से मुज़फ्फरपुर आपको जाना होगा, तो 3,000 3100 या 3200 रुपए तक का टोल है आपका। तो 6,000 रुपए का पेट्रोल है और 32-3300 रुपए का टोल है, तो साढ़े 9,000 रुपए अगर आपने अपना मुँह सिल लिया है, कुछ नहीं खाएँगे, कहीं नहीं रुकते हैं आप, अपनी भूख मार लेते हैं, अपनी प्यास मार लेते हैं, तो आपको 9 साढ़े 9,000 रुपए ज़ाहिर है कि आपको 11-12 हज़ार रुपए लग जाएँगे। अगर आपकी कार प्राइवेट है, ओला, उबर टाइप, तो वो तो दोगुना रेट पर जाएगी, यानी कि 10,000 की जगह पर 20,000 रुपए लेगी और फिर उसको अलग-अलग राज्यों में टैक्स देना है, वो भी जोड़ेगा वो। दिल्ली का देगा, यूपी का देगा, बिहार का देगा, तो वो और कहीं चला जाएगा, वो 25,000 रुपए चला जाएगा। अब बसों पर आइए, ये बसें टूरिस्ट बसें हैं। इनको जो लाइसेंस मिला ज़्यादातर का, वो इसलिए मिला है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जा कर के लोगों को घुमा कर के और वो दर्शन करा कर के टूरिस्ट और फिर आप वापस कर देंगे। तो ये जो लोग टूरिज़्म के लिए निकलते हैं, उनको घुमा करके और फिर उनकी यात्रा पूरी करवाने का ज़िम्मा इन बसों के ऊपर होता है, लेकिन चलती रोज़ हैं भई। कैसे चलती? जुगाड़। और अभी अवसर है, आपदा है तो उसमें घुसो। तो आपदा में अवसर के गोते मारो और जितना बन पड़ता है उतना कमाओ, लूटो-खसोटो। तो इन बसों पर जितनी सीटें हैं, आप जाकर देखिए,
उससे कहीं ज़्यादा लोग चढ़ाए जाते हैं। अब टिकट पर जाइए, बसों के टिकट पे जब जाएँगे बुक करने के लिए, तो दिखाता है कि 2500 है। एक आदमी की बात कर रहा हूँ। जब आप बुक करने के जाते हैं, तो देखते हैं कि ये तो 3300-3400 रुपए हो गए और उससे कहीं ज़्यादा जा सकता है, 4000 5000 तक जा सकता है और वो आपका बुक कराएगा, फिर आपको उसमें एक जगह दे देगा, उस जगह पर किसी और आदमी को भी ठेल देगा, नीचे भी आदमी को लगा देगा, ऊपर-नीचे, दाएँ-बाएँ जितनी जगह हो सकती हैं और आपकी मजबूरी ये है कि आप घर पहुँचना चाहते हैं, आपका जाना बहुत ज़रूरी है। या तो लगन के कारण जा रहे हैं आप, जो आम तौर पर लोग जाते हैं, लेकिन यह जो भीड़ और भगदड़ है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, वो इसलिए है कि खाना पकाना मुश्किल हो रहा है। गैस का संकट है, इसलिए आप जा रहे हैं। तो आप ठुस-थास के चले गए। आपने बस वाले को दिए 6000 वो 2500 दिखाता है, लेकिन जैसे ही आप जाते हैं, वो 5000 6000 तक हो जाता है। 4 लोगों का परिवार है, 24,000 देगा वो। अगर मैंने मान लिया कि 3500 पे 2500 देखा उसने, आप जैसे बुक करने जाते हैं, वो 3335 दिखाता ही है। तो 3500 4 लोग मियाँ-बीवी, 2 बच्चे मैं मान के चलता हूँ, तो 14,000 उसकी महीने भर की कमाई नहीं है, जितना आपने 1000 किलोमीटर उसको पहुँचाने के लिए ले लिया और इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। हॉर्मुज़ का कोहराम है, बंगाल के चुनाव में जो हलचल है, उसकी चर्चा है, महिलाओं के अधिकार की चर्चा होनी चाहिए। जो खबरें जहाँ हैं, उनका ज़िक्र होना चाहिए, वो भी हैं अपनी जगह पर। लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा है क्योंकि ये लाखों लोगों की ज़िंदगी ये कीड़े-मकोड़ों, मवेशियों की तरह कई दिनों तक रेंगती रहती है और ये कोई 1 साल का मामला नहीं है, ये साल दर साल का मामला है। इसलिए इस पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप ज़ोर देते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, तो हालात बदल जाएँ। हालात नहीं बदलते हैं। ऐसे हालात को बार-बार पाल-पोस करके समय-समय पर आने के लिए रखा जाता है ताकि एक जो बड़ी आबादी है बाज़ार की, कारोबारियों की, दलालों की, बिचौलियों की, वो साल भर के लिए कमा करके अपने आप को निश्चिंत कर लें। कोविड के दौरान क्या हुआ? लोगों की जान पर बन आई थी, एक आदमी दूसरे आदमी के बारे में पूछ नहीं पा रहा था, औलादें अपने माँ-बाप को देखने तक नहीं जा रही थीं, अस्पतालों ने लूट मचा रखी थी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने उस दौरान इतना कमाया है, इतना कमाया कि वो 10 साल तक कमाते रह जाते, अगर कोविड नहीं होता तो, फिर भी उतना पैसा नहीं बना पाते। ये इंसानियत है और ये हमारी व्यवस्था है। जो सूरत की तस्वीर आप देख रहे हैं या दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में अगर कोई आदमी मारा जाता है, तो वो उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग हैं क्योंकि ये पलायन को मजबूर हैं और बिहार के ज़्यादा। इनके लिए अपने परिवार को चलाने और जीने के लिए अपने राज्य से बाहर आना ज़रूरी है और जब कभी भी आपको घर लौटना पड़ेगा, तो लौटने के यही रास्ते हैं, यही तरीका है। एकमात्र विकल्प है कि आपने अपने आप को इंसान मानना छोड़ दिया और आपने मान लिया कि हम जानवर हैं, हम मवेशी हैं, डंडा खाकर, गाली खा कर के कोने में कहीं ठुस-ठसा करके हम चले जाएँ बस, इतने भर से मेरी गरज है, इतने भर की हमारी हैसियत है। यही हमारी पहचान है। कि एक बार की बात हो जाए, कोविड आ जाता, ठीक है, एक संकट था, दुनिया पर था, लेकिन साल दर साल का है और अब जब लगन है, इस दौरान टिकट का टोटा रहता है, टिकट का संकट रहता है, टिकट महँगा होता है, लेकिन ऐसा नहीं। ऐसा इसलिए है कि गैस नहीं है, जिसके बारे में कहा जाता है कि आपका सिलेंडर आपके घर पे 15 दिनों के बाद या 25 दिनों के बाद आ जाएगा। ये वो आबादी नहीं है, ये रोज़ कमाने, रोज़ खाने वाले लोग हैं, तो गैस सिलेंडर भी हफ्ते भर के लिए लेते हैं, 2 किलो गैस, 3 किलो गैस। इनकी पूरी ज़िंदगी गैस हो गई है, वो गरम बहुत है, उसमें आग है, लेकिन किसी काम की नहीं और बड़ी आबादी है। इस आबादी के बारे में जिस दिन भी देश की हुकूमतें और व्यवस्था सोचना शुरू कर देगी, सिर्फ़ कहने भर से नहीं होगा, सोचना शुरू कर देगी,
तो ज़िंदगी बहुत हद तक बदल जाएगी और ये आपदा में अवसर पाने वाले या ढूँढने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाइयाँ हो जाती हैं, तो हालात ऐसे नहीं बदतर होंगे, जैसे अक्सर हो जाया करते हैं। मैं जब कल आपसे मिलूँगा, तो मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इनका किचन, इनके बच्चे, इनकी बीवी, इनके साथ जो ज़िंदगी चलती है, कैसे चलती है? स्टेशन पर क्या हाल है? बसों के साथ क्या बेमौत तरीका है इन लोगों के साथ? तो ये जो उनकी ज़िंदगी चल रही है अभी और ये चलेगी कुछ दिनों के लिए, जिसमें सब कुछ चल रहा है, इनके अलावा ये ठहरे हुए हैं। ये ठेले जा रहे लोग हैं, बाकी सब हवा नीचे। सारा शोर है, सब सारे मुद्दे हैं, सब पर चर्चा है। ये तस्वीरों में आते हैं, तस्वीरों में जाते हैं। छोटी-छोटी घटनाओं की तरह इनको रखा जाता है और फिर भुला दिया जाता है। कल मेरी आपकी मुलाकात होगी तो शायद ग्राउंड की कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा पाऊँ। फिलहाल मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।